चौधरी अब्दुल गनी डीडीसी मेंबर पूंछ की क़यादत में हल्का पंचायत खनेतर में एहतिजाज। हदबंदी कमीशन की हालिया रिपोर्ट की मजम्मत, कहा उसे करते हैं सिरे से मुस्तरद। खिताब पीर पंचाल को अलग पार्लियामानी हल्का बनाने का भी किया मुतालबा। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? एलजी गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट। ये हुकूमत जो है खुद करती तो यह हालत नहीं होनी चाहिए थी। आज यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं है। आज तमाम पार्टियों के लोग हैं खनेतर में भी, तमाम पार्टियों के लोग हैं मंडी में भी, तमाम पार्टी के लोग हैं मेडल में भी, लेकिन उन लोगों को उठा के यहाँ से यहाँ की 4 पंचायतें उठाई, सुनकोट के साथ लगाई। सबसे बड़ा हल्का जो था वो तो पुंछ था, अगर और वहाँ से एक पटवार हल्का जो है वो उठाया तो पुंछ के साथ लगा दिया। आप बताओ ये कौन सा जोग्राफिकल। लोरन में पीटीपी का इजलास, शमीम अहमद गनी की क़यादत में ब्लॉक की नई बॉडी तश्कील। लोगों ने सदर पीडीपी महबूबा मुफ्ती की क़यादत पर किया एतमाद का इजहार। मिनिस्टर बने तो इस रियासत के अंदर जितने भी बड़े बड़े लीडर, बाबा कूम, बाबा फलान, शेरे बब्बर, शेरे गब्बर, सभी आए, लेकिन इस पीर पंजाल को किसी ने नहीं देखा। पहले ही कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। महबूबा मुफ्ती को लाना है, जम्मू कश्मीर बचाओ। महबूबा मुफ्ती जी को लाना है, जम्मू कश्मीर बचाना है। शमीम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शमीम साहब आगे बढ़ो। मैं अपनी पार्टी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे भी पार्टी के लिए कुछ करना है। अब जहाँ तक सवाल रहा ब्लॉक लेन की, इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि ब्लॉक लेन के जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे इंशाल्लाह हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम दिन रात एक करके ब्लॉक लेन में अपनी पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। तो ये पब्लिक जवाब देगी, उनको पता चल जाएगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, खसारे का सौदा किया है, हमने अच्छे घर को छोड़ा है, अच्छे लोगों का साथ हुआ छोड़ा है। और हम तो खुश हैं कि हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे कोई जात पात, कोई तफरीक, कोई इम्तियाज नहीं है, जहाँ सबको इज्जत दी जा रही है, जहाँ सबकी बात सुनी जा रही है, सबकी बात जो की जा रही है। तो ये तो उनका मैं समझता हूँ जाती नुकसान है। डीके कॉलेज पूंछ में पैरामेडिकल तलबा व तालबात के इम्तिहानात मुनक्कद। जम्मू से हुई टीम ने लिए इम्तिहानात के दौरान कोविड SOPs का रखा गया पूरा ख्याल। मैं मेडिकल कॉलेज जम्मू से अफजर आया हूँ। आज हमारे पैरामेडिकल स्टूडेंट का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें GNM थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर। गुरुद्वारा महंत साहब पूंछ मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्री यशपाल शर्मा की याद में मुनक्कद होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से दी गई जानकारी। शेरे पूंछ श्री यशपाल जी शर्मा की याद में एतवार वाले दिन गुरुद्वारा महंत साहब जी में एक प्रोग्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी आप सब लोगों से, शहर के सब लोगों से, सिटी के लोगों से गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी कि सब लोग यहाँ पर आकर प्रोग्राम को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें और अपने प्यारे लीडर, अपने महबूब लीडर को श्रद्धांजलि भेंट करें। गुरु घर दे जो कीर्तनीय हैं वो जो 10 वजे तो लैके 12 बजे तक रब्बी बाणी का कीर्तन संगतां नूं सरवण करांगे। नाल पुंछ दे अंदर जो साजे सियासी और समाजी लीडर हैं वो भी यशपाल जी शर्मा की मिठी याद दे विच फुल चढ़ाएंगे। मैं समुची साध संगत, मलावासी साध संगत, जिथे जिथे भी आप दे मीडिया राही ये आवाज़ पहुँचेगी, मैं उन्होंने बेनती करांगा कि इस एतवार वाले दिन आप जी पहुँच के उस महान शख्सियत हिंदू मुस्लिम भाईचारा के मसीहा श्री यशपाल जी शर्मा नूं अपनी श्रद्धा के फुल उन्होंने चढ़ाने हैं। बीजेपी पूंछ इकाई ने पंडित दीनदयाल जी जो कि पार्टी के बानी हैं की बरसी पर की तकरीब मुनक्कद। तस्वीर पर फूल चढ़ाकर किया खराज तहसीन पेश। पुराना पार्टी आदमी
अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दीनदयाल जी की पुण्यतिथि के ऊपर, जिसको हम समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं, आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ के ऊपर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पण दिवस के रूप में मना रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी कि अंत्योदय ला, आखिर में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक हर फायदा पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापक हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे, और आज जो भारतीय जनता पार्टी जिन पॉलिसियों पर चल रही है वो पंडित जी की पॉलिसियां हैं। अंत्योदय जो आखिरी व्यक्ति तक हर चीज पहुंचनी चाहिए, चाहे वो प्राइम पीएम एवाई। मंडी में सिविल सोसाइटी का एहतजाज, हदबंदी कमीशन की हालिया रिपोर्ट की मजम्मत, रिपोर्ट को मुस्तरद करने का किया मुतालबा। साथ ये हर सियासी आदमी जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। सिविल सोसाइटी जो है हमारी तहसील मंडी और खासकर पूरे डिस्ट्रिक्ट की हवेली कंस्टिट्यूंसी की सिविल सोसाइटी इस चीज़ की मजम्मत करती है। ये जो डिलिमिटेशन, ये हदबंदी जो हुई है बिल्कुल सरासर लोगों के खिलाफ है। इसको हम कंडम करते हैं, बिल्कुल कंडम करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी नस्लों को बर्बाद करने की साजिश है और इसके लिए हम कभी भी खामोश नहीं बैठेंगे। हमें किसी हद तक भी जाना पड़े, इसके लिए एहतजाज करना पड़े, कुछ करना पड़े, लेकिन हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे कि हमने अपनी नस्लों को बचाना है। आजादी का महोत्सव के तहत सातरा में प्रोग्राम मुनक्कद, रैली निकाल कर नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब होने की दी गई हिदायत। जेडीओ सातरा भी हुए शामिल। डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जो एक डायरेक्शन थी जनाब गजनफर अली साहब की तरफ से कि जो जोन पुंछ है, जो डिस्ट्रिक्ट जो पुंछ है, इसका जो जोन साथरा है, इसमें आज के दिन 2 वीक ऑफ फरवरी में एक पद यात्रा जो निकाली जाए और इसके जो ओवरऑल जो सुपरविजन है वो DYSSO पुंछ जनाब मोहम्मद कासिम साहब की क़यादत में की जा रही है। फिज़िकल एजुकेशन टीचर, मास्टर और हमारे एजुकेशन के जितने दीगर उस्ताद इकराम हम इकट्ठे हुए हैं, तो इस रैली का जो मकसद था हमारे फ़िज़िकल एजुकेशन मास्टर जी ने बता दिया है कि क्या मकसद था। आज ज़्यादातर यही है कि अवेयरनेस की जाए, एक मैसेज पूरी यूथ में जाए कि स्पोर्ट्स जो है वो हमारा एक सेहत का हिस्सा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर का कचरा दरिया के करीब फेंकने पर अवाम बरहम, कहा कचरे के ढेरों से चरिंद और परिंदों को हो रहा है नुकसान, पानी भी हो रहा है खराब, कचरा कहीं और फेंकने का क्या मुतालबा। म्यूनिसिपैलिटी वाले जो ये सारा कचरा लेके वहाँ दरिया के पास डालते हैं, वो सारा कचरा पुंछ रिवर के बीच में जा रहा है और जो मछली है या बाकी जो जानवर पानी के अंदर रहते हैं वो तो तबाह बर्बाद मर गए हैं। उनकी जो वो साइड पे डालते हैं और सारी जो उसकी बदबू है वो सराउंडिंग के एरिया में जाती है और तरह तरह की बीमारियां उससे लगती हैं। पुंछ का जितना भी सॉलिड वेस्ट है, जितना भी कचरा है पुंछ सिटी का और एडजॉइनिंग एरिया का कचरा जितना भी है, पुंछ म्यूनसिपलिटी जो वो सारा प्लस नदी के करीब जो है वो फेंक रही है। तो बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमने पहले भी रजिस्टर किया था, पहले भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था और म्यूनसिपलिटी को पर्टिकुलरली मैंने पर्सनली जाके, और हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ये जो यूनुस चौहान एडवोकेट हैं वो गए थे, शंकर नगर के लोग गए थे और बाकी जितने भी एडजॉइनिंग मोहल्ले के लोग हैं वो सारे गए थे इनके पास। उन्होंने इनको जाके कहा था कि यहाँ पर कचरा मत फेंको, इस कचरा फेंकने की वजह से जितना भी है एडजॉइनिंग एरिया उसमें पोल्यूशन फैल रहा है और इतनी मक्खी हो जाती है कि आदमी खाना नहीं खा सकता। तो मैं फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि इमीडिएटली यहाँ से कचरे का जो डंप है इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए और किसी दूसरी अप्रोप्रिएट जगह पर इसको फेंका जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। हफ्सा नामी मासूम बच्ची बोन मैरो मर्ज में मुब्तला, 25 लाख रुपए की इलाज के लिए जरूरत। समाजी व सियासी शख्सियात ने बच्ची के इलाज में अवाम और इंतजामिया को बच्ची के वालिदैन को मदद करने की अपील। जैसे कि मैंने सुना है कि इसको ये बोन मैरो एक डिज़ीज़ है जिससे ये पीड़ित है। मैं इसको देखने आई, इसका पता करने आई और जो मुझसे हो सका मैंने इनकी मदद भी की। मैं बाकी लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि ऐसे कामों में वो आगे आएँ। अस ये चाहते हैं कि साड़ी बच्ची ना इलाज करान, सामने आए कोई
साड़ी बच्ची ना इलाज कराए। गौरमेंट को भी यही अपील करने आ और बाकी पब्लिक ਨੂੰ भी यही कहने हैं कि साड़ी बच्ची ने जरा ऐसे भी कहने हैं भाई बच्ची बचाओ। दरगाह बनी शरीफ में जश्न गौसलवरा का इनेकाद पीर तरीकत सैयद जुनेद अहमद अशरफी ने किया खताब। सैकड़ों अकीदतमंदों ने की उर्स में शिरकत। पेश की, चादर पोशी की, उसके बाद सलात और सलाम का नजराना पेश किया गया और उसके बाद दुरूद पाक का विद किया गया और उसके बाद आखिर में दुआए खैर भी की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस अकाई जम्मू की हद बंदी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ जम्मू में एहतजाज। नजर सानी का क्या मुतालबा? उनकी समस्या इनको दिख नहीं रही। मुझे ये समझ नहीं आ रही क्यों नहीं आज तक उनको एसडी साहब ने अपना टाइम देकर उनकी बात सुनने की हिम्मत रखी। क्यों नहीं एसडी साहब उनकी बात सुन पा रहे? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता अपने आप को यहाँ कहलाते हैं उनके कानों तले जू रेंगरी? क्यों वो इनको इग्नोर कर रहे हैं? क्यों? सुप्रीम कोर्ट में तालिबात का एहतजाज। कर्नाटक में हिजाब पर लगाई गई पाबंदी की मजम्मत। कहा हिजाब हमारा हक है। कर्नाटका में जो हिजाब है उस पर पाबंदी लगा दी गई। हमारी एक बहन मुस्कान जो आती है अपने असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए और वहाँ पे कुछ शरपसंदों ने उसके मुखालिफ नारेबाजी की और उसको हरास करने की कोशिश की, जिसपे उसने भी अपना स्लोगन लगाया और इसके लिए आज पूरे हिंदुस्तान में भी नारेबाजी हो रही है, जुलूस निकाले जा रहे हैं। आज हम ये चंद बहनें सुप्रीम कोर्ट की जमीन पर भी एक प्रोटेस्ट अपना दर्ज कराना चाहते हैं और इसीलिए आज हम यहाँ पे सब मौजूद हैं।